देखो मैथ में जो है अब हम क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, जो C9 होल वैल्यू की कॉन्सेप्ट हमने आपको पूरी बता दी है। ठीक, आप उस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए तभी आप इन क्वेश्चनों पे आइए। तो पहला दिया गया है क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, इसके बाद 20% घर के किराए पर, 20% जो है घर के किराए पर, तथा 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है और 10% जो है वो यातायात आने जाने पर खर्च करता है। ठीक है, क्या बताया, 10% भोजन पर, 10% किराए पर, 10% घर के 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। तो क्या कह रहा है, यदि उसके महीने के अंत की बचत, यदि महीना जो होता है उसके अंत की जो बचत है वो कितनी है, 1500 रुपये, महीने की अंत की बचत 1500 रुपये है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो यानी बचत, ये कह रहा है बचत यानी ये क्या है बच्चा, तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, बचत यानी ये अंत। ठीक, और शुरू आपको बताना है, शुरू यानी वेतन बताना है। ठीक है, वेतन तुम्हें शुरू वाला बताना है। तो हमने आपको बताया है कि इसके लिए तीन मेथड हमने आपको बताए थे। तो पहले हम ये वाला मेथड से लगा के देख लेते हैं। अंत दिया गया है और शुरू निकालना है, अंत दिया गया है और शुरू निकालना है। तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं, लेकिन होल वैल्यू तो निकालना पड़ेगी। तो अलग अलग दिया गया है तो इनको जोड़ लेंगे पहले। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, 70, 80% आ जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा इसका होल वैल्यू निकाल लो 80% का। तो 80% का होल वैल्यू निकालोगे तो देखो ये खर्च कर रहा है, तो जब खर्च करेगा तो होल वैल्यू घट के निकलेगी कि नहीं। तो निकालेंगे 80% यानी 80/100, ये कट जाएगा यानी 4/5, यानी कट इसको घटा के निकालेंगे तो आ जाएगा 3/5, 80 अरे सॉरी 1/5 आ जाएगा। होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 किसका आ जाएगा, 80% का। तो तुम्हें क्या निकालना है, उसका वेतन निकालना है। तो जब 20 अंत दिया हो, शुरू निकालना हो, तो होल वैल्यू से उल्टा गुणा करते हैं। तो 1500 है, 1500 में ये अंत है, इसमें होल वैल्यू कितना है, 1/5, 1/5 का उल्टा गुणा करेंगे तो 5/1 यानी 5 आ जाएगा। गुणा कर देंगे तो 0 0 55 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी 7500 रुपये उसका वेतन था। ठीक है, बात समझ पाए। तो इस तरीके से ये लगेगा। ये किस कॉन्सेप्ट से हमने लगाया है, तो आपको पता है ये होल वैल्यू वाली जो कॉन्सेप्ट है उससे लगा हुआ है। ठीक है, जबकि इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है वो भी हमने आपको बताया है। तो कैसे बताया था आपको, यानी 1500 रुपये बचाता है अंत में। सेकेंड मेथड कैसे लगा सकते हैं, सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड ऊपर लगा देते हैं। 1500 रुपये बचाता है अंत में, ठीक है, और खर्च कितना करता है, तो खर्च निकालोगे, देखो इधर 80% खर्च कर देता है। खर्च कितना करता है, 80%, बचाता कितना है, 1500। तो फिर यहाँ से परसेंटेज में कितना बचाता होगा, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। तो भैया लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, 1500 बचाता है, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1500, 20% की वैल्यू हो जाएगी 1500, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 1500/20 × 100। अब 20 बचे 100, अब फिर 5 से गुणा कर दोगे तो फिर तुम्हारा वही आ जाएगा 7500 आंसर। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया। इसके अलावा एक और मेथड बताया था, डायरेक्ट इसमें 1500 में आप क्या करो, 20% का उल्टा गुणा कर देंगे, हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको सही लगे वैसे आप इनको लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें देखो क्या कह रहा है, 64 में क्या रहा है इसको समझिए। मिस्टर यक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो कुल खर्च कितना हो गया, 35% भोजन पर खर्च करते हैं भैया, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो कुल खर्च जो इनका हो गया वो 40% हो गया। इतनी बात क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं देखो, 2011 में, जनवरी 2011 में इन्होंने 2 मदों में 17,600 रुपये खर्च किए। ठीक है, कितने रुपये खर्च किए, 17,600 रुपये खर्च कीजिए जनवरी 2011 में। ठीक है, तो उस महीने का वेतन क्या था, ये पूछा उस महीने का वेतन क्या था। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35%, फिर दिया है 5% शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो कुल 40% खर्च करते हैं कि नहीं। और यहाँ कितना बता रहा है, कितने परसेंट खर्च करते हैं, 17,600 खर्च करते हैं। ठीक है, यही तो बात है। तो ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, दोनों खर्च है, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक, अब दोनों बराबर होगा तो बस उनकी आय पूछा है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। भैया ये खर्च है दोनों,
दोनों खर्च है तो इसका मतलब तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। तो बस 40% ये परसेंटेज में खर्च है और ये वैसे खर्च है, तो 40% की वैल्यू हो जाएगी बच्चा कितनी, 40% की वैल्यू हो जाएगी 40% की वैल्यू हो जाएगी 17,600। तो तुम्हें कुल आय निकालना, तो कुल आय अपने आप में कितनी होती है बेटा, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 17,600 में क्या करोगे आप 40 बटे नीचे ला देंगे और गुणा 100 से करा देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16, जीरो बचेगा। अब फिर यहाँ बस देखो बस कितना बढ़ जाएगा, 4 4 और कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा है भाई, बी। तो बी नंबर तुम्हारा सही हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक। इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखो बस दोनों खर्च दिया है तो दोनों खर्च को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपनी कार्यकर्ताओं के वेतन पर तथा पूंजी का 33.1/3% वस्तुओं की खरीद पर व्यय करता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करता है। तो देखो क्या कह रहा है, कितना भैया करता है, 50% अपने कार्यकर्ताओं के को वेतन दे देता है, 50% कार्यकर्ताओं के वेतन को दे देता है। उसके बाद 33.1/3% जो है ये काय में खर्च करता है, वस्तुओं को खरीदने में जो है व्यय करता है। तो कुल खर्च कितना करता है ये हम निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, इसकी जो ये परसेंटेज की कैलकुलेशन है सही बटे वाली है, तो इसमें अगर आप बनाना चाहोगे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी को फ्रैक्शन में बदल देंगे। अब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इसे 50% है तो 50% को अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना आएगा, 50/100 1/2। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। 33 सही 1/3 की परसेंट कितनी होती है, 1/3। ये डायरेक्ट इसीलिए हमने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये खर्च है, ये खर्च है, तो ये भी तो खर्च है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कुल खर्च कितना हो गया, हम इसको ना जोड़ करके इसको जोड़ेंगे। अब ऐसे कर इसको भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसको इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो कि नहीं। और क्या दिक्कत है, जब जहाँ ऐसा आपको दिमाग लगाना है कि जहाँ कम कैलकुलेशन करना पड़े, हमें सवाल करके आंसर निकालना है ना। वहाँ ऐसे थोड़ा है ना कि मेथड किसके द्वारा हमने लगाया दिखाना हो। तो आंसर निकालने के लिए जहाँ से आपको सुगमता पड़े वैसे आप उसको लगाओ। तो जब इसको जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5/6। यानी खर्च कितना करता है, 5/6 वो खर्च करता है, व्यय करता है। अच्छा एक चीज़ देखो, परसेंटेज में कोई वैल्यू जो 100 मानी जाती है, फ्रैक्शन में क्या मानी जाती है, 1। परसेंटेज में 100% होता है उसको 1 ही तो कहते हैं हम। तो अगर हमने ये फ्रैक्शन में मान निकाला है तो मतलब उसकी आय जो होगी फ्रैक्शन में कितनी होगी, 1। जबकि परसेंटेज में उसकी आय कितनी होगी, 100%। फ्रैक्शन में कितनी होगी, 1। बात नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन में आ गया और क्या कहता है, यदि उसके पास 6,000 रुपये नगद बचे हैं, कितने रुपये बचे हैं, 6,000 रुपये नगद बचे हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ से निकालो उसके पास कितने बचे होंगे फ्रैक्शन के रूप में, तो भैया 1 रुपया कमाई रहा है और इतना खर्चा कर देने से 5/6, तो इसको घटा के निकालेंगे तो कितना बचा होगा उसके पास, 1/6। तो बचा शेष कितना बचा है उसके पास, तो शेष अगर निकालोगे फ्रैक्शन के रूप में तो 1 में से 5/6 घटा दोगे तो बचा होगा 1/6 रुपया उसके पास बचा होगा। ये फ्रैक्शन के रूप में 1/6 रुपया उसके पास बचा होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 1/6 नहीं बचा है, कह रहा है कितना बचा है उसके पास, 6,000 रुपये नगद बचे हैं, 6,000 रुपये नगद बचे हैं। तो ये फ्रैक्शन जो होगा बराबर हो जाएगा 6,000 के, हो जाएगी नहीं, ठीक। और तुम्हें बस 1 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की। तो 1 की निकालोगे तो 6 का उधर गुणा हो जाएगा, 6 रंग 36, तो आ जाएगा 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 36,000 रुपये। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये हमारा अगला है 66। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% जो है वेलफेयर सोसाइटी को दे देता है। 66वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5% जो है वेलफेयर सोसाइटी को दे देता है, ठीक। एक कोई समुदाय उसको दे देता है, दान में दे देता है। उसके बाद फिर क्या करता है, 12% आरडी में जमा कर देता है। 12% जो है आरडी में जमा कर देता है, ठीक है। अब उसके पास 2,490 रुपये बचते हैं। तो भैया हमें पता है कितना खर्च कर दिया, अगर देखा जाए तो 5% दान दे दिया, 12% जमा कर दिया, तो ये मतलब उसके तीर से चले गए हैं ना। तो जोड़ेंगे तो 17% जो है उसके खर्च हो जाते हैं, हम ऐसा समझ लेते हैं। तो अब जब इतने खर्च हो जाते हैं तो क्या कह रहा है, उसके पास अब कितने बचते हैं, 2,490
90 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं बच्चों? 2490 रुपये बचते हैं। तो देखो इधर, उसके पास 100% थे, हम ये समझ लेते हैं उसके पास 100% थे। 100% में 5% उसने दे दिया सोसाइटी को, 12% जमा करवा दिया आरडी में। तो कितने खर्च हो गए उसके? 17% खर्च हो गए। 17% खर्च हो गए तो बचे कितने उसके पास? 83%। घटाएंगे 100 में, 83% बचा। यहाँ तुम कह रहे हो 83% बचा, और यहाँ कह रहे हो 2490 बचा। यहाँ कह रहे हो 83% बचा, और यहाँ कह रहे हो 2490 बचा। तो दोनों चीज़ें एक ही है ना। तो बस बचा कितना इसके पास? 83% बचा। और यानी तुम कह रहे हो ना 83% थोड़ा बचो है, 2490 बचो है। कितना बचो है? 2490 बचो है। तो आपसे कहा क्या है बच्चा? तो कह रहा है उसका मासिक वेतन बताइए। तो मासिक वेतन कितना माने हैं? 100%। तो बस 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर 2490 बटे 83 गुणा 100। 3 से कटेगा क्या? 3 से काटेंगे तो 83 से कट जाएगा। फिर कितने बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, देखो 3 में का 30 आ जाएगा। 30 तो बराबर कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट ऐसा नहीं करना था तो 2490 में हम उल्टा गुणा कर देंगे 83% का, तब भी डायरेक्ट आ जाता आंसर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये नहीं लगा पाया है, सरल सा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 67 है। कह रहा है स्वाति अपने आय का 40% खाने पर, अपने आय का 40% खर्च करती हैं भैया खाने पर। फिर क्या कह रहा है? 25% घर के किराए पर, 25% घर के किराए पर, फिर 15% मनोरंजन पर, 15% मनोरंजन पर, 5% आवागमन किराए पर व्यय करती है। यदि मास के अंत में उसकी बचत, महीना के अंत में उसकी जो बचत है, यानी कितने रुपए बचा लेती है बच्चा? बचत कितनी है? तो 1200 रुपये बचत करती है महीने के अंत में। ठीक है, ये क्या है? खर्च है, और वो क्या है? बचत है। तो इतने रुपए खर्च करती, इतने परसेंट खर्च करती। तो देखा जाए कुल कितने परसेंट खर्च करती, तो पहले जोड़ लो तुम, कितना निकल के आ जाएगा? तो 40 65 में 5 जोड़ेंगे कितना? 70, और 70 15 कितना हो जाएगा? 85% लगभग वो खर्च करती है। अब 85% अगर वो खर्च कर देगी तो बचाएगी कितना परसेंट में? 15% बचाएगी। देखो 85% खर्च कर रही है टोटल, तो बचाएगी कितना? बचाएगी कितना परसेंट में? तो 100% होता है टोटल। 100 में 85 खर्च कर दिया, कितना बचाएगी? 15% बचत करेगी। 15% बचत करेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा? 15% थोड़ा बचत करती है, वो कह रहा है 1200 की बचत करती। तो ये भी बचत है, वो भी बचत है, तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी कि नहीं? तो बस 12% की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? अरे सॉरी, 15% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1200 रुपया। तो 100% की वैल्यू, यानी उसकी आय पूछा है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1200 में नीचे भाग देंगे 15 का, और फिर क्या कर देंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, बस इसको काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 4 दूनी 8, और 8000 रुपये तुम्हारा जो उसकी कुल आय होगी वो निकल करके आ जाएगी। इस क्वेश्चन को आप होल वैल्यू वाले कंसेप्ट से भी लगा सकते हो, बिल्कुल सरल है ये। ठीक है, ये आपको दिमाग में जोड़ लेना है कि 85% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा? 15%। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में कितना बचाता होगा? 12%। तो 15% की वैल्यू 12%, 15% की वैल्यू 12%, तो 12% में 15% का उल्टा गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे भी आपको करना हो आप वैसे करिए। ठीक, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इसमें देखो क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 600। कुल कितने हैं? 600, जिसमें से हिंदू जो हैं, हिंदू 72% है। मुसलमान जो हैं, मुसलमान बता रहा है 16% हैं। ठीक है, सिख जो हैं, सिख जो हैं वो कितने हैं? 3% हैं। बाकी जो हैं वो ईसाई हैं। कौन है? ईसाई। तो अगर देखा जाए इनको जोड़ेंगे तो 72 6 कितना? 1 आ गया, 7 1 8 9, 91% जो तुम्हारे ये तीनों मिला करके हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख मिला करके 91% हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, टोटल उसका जो विद्यालय है उस विद्यालय में 100% लोग तो होंगे, बाकी जो हैं वो ईसाई हैं। बाकी कौन है? ईसाई। तो भैया 91% में ये तीनों आ गए, तो ईसाई कितना होगा? ईसाई कितने लोग हो गए? ईसाई तो 100 में से 91 घटा दें,
100% में से 91% घटा देंगे तो 9% जो हैं वो कौन है, ईसाई। 9% जो हैं वो ईसाई हैं। तो पूछा है कि ईसाई कितने हैं, तो आप देखो टोटल कितने थे, 600 विद्यार्थी हैं। तो 600 में कितने ईसाई हैं, तो 600 का तुम 9% निकाल दो। 600 का 9% निकालोगे, इतने ईसाई। तो 600 का 9% निकालोगे तो 600 बटे 9, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा न, 6 का 54, तो 54 तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो ईसाई कितने हैं, 54, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। तो देखो ये जितने क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं अभी तक आपको, ठीक है, 68 तक, ठीक, ये सारे और सारे क्वेश्चन ऑन होल पर हैं, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको लगाने ऑन होल का जो हमने आपको तरीका भी बताया था कि भैया ऑन होने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप होल वैल्यू की मेथड से ज़्यादा नहीं लगाओगे, क्योंकि होल वैल्यू की मेथड से वो कठिन पड़ जाएंगे। अब जो आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन होंगे ऑन रिमेनिंग पे, फिर ऑन पार्ट पे, ठीक है। तो 68 तक यहाँ तक आपके ख़त्म हो गए।